श्री राधे राधे दोस्तों, सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके सामने अपने जीवन के एक बड़े संकल्प के साथ आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अपने गुरु जी श्री प्रेमानंद जी महाराज के वचनों को सुनकर और उनके वचनों को अपनाकर ब्रह्मचर्य का पालन करने जा रहा हूँ। तो सवाल यह उठता है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहता हूँ। मैं ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि यह सिर्फ एक नियम नहीं है, यह जीवन की असली ताकत है। ये वो मार्ग है जो मन को स्थिर, शरीर को मजबूत, जीवन को एक सही दिशा देता है। आज के युग में हर तरफ विक्षेप है, जैसे मोबाइल, मीडिया, वासनाएं, विचार, सब कुछ मन को खींचता है। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करने से इन सब पर विजय पाई जा सकती है, क्योंकि ब्रह्मचर्य में महान शक्ति होती है। स्पिरिचुअल दृष्टि से देखा जाए तो ब्रह्मचर्य से आत्मा की ऊर्जा बचती है। जो ऊर्जा हम अश्लील चीजों में खर्च कर देते हैं, वही ऊर्जा अगर हम अपने अंदर बचाते हैं तो विवेक जागता है और अंतर आत्मा से कनेक्शन बनता है। और जब आत्मा से जुड़ जाते हो ना, तो भगवान से मिलना मुश्किल नहीं है, एक दिन का सफर बन जाता है। सामाजिक रूप से देखें तो आज जितने भी अपराध, गलत काम, अश्लीलता और मानसिक रोग बढ़ रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही मूल कारण है, वो है ब्रह्मचर्य का नाश। यानी कि विचार से ग्रसित होना, ये सब एक कमजोर मन की निशानी होती है। अगर एक युवा ब्रह्मचर्य का पालन करे तो समाज में नारी का सम्मान बढ़ेगा, संबंध पवित्र होंगे और भारत फिर से एक बार ऋषि मुनियों की भूमि बन जाएगी। ब्रह्मचर्य त्याग नहीं, ये एक महादान है, ये एक संकल्प है। मैं अपनी ऊर्जा को दुनिया को बदलने के लिए संभाल के रखूंगा। यह एक वचन है। मैं अपने गुरु के मार्ग पर चलूंगा और अपना जीवन सफल बनाऊंगा। ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। ब्रह्मचर्य एक ऐसी सीढ़ी है जिसे एक एक कदम चढ़कर पार करना पड़ता है। ये कोई लिफ्ट नहीं है जो सीधा छत तक ले जाए। ये एक तपस्या भरी चढ़ाई है जिसमें हर कदम पर अपनी वासनाओं से संघर्ष होता है। कभी मन से लड़ना होता है तो कभी वासनाओं से। लेकिन यही तो असली युद्ध है, यही तो वो रणभूमि है जहाँ से कुछ लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं और हार मान लेते हैं। तो सवाल यह उठता है, यह रास्ता इतना कठिन क्यों है? इसका एक ही जवाब है, यह रास्ता इसलिए कठिन है क्योंकि इसका फल जो है बहुत उच्च कोटि का होता है। जिसने इस पथ को अपने जीवन में लाया, उसने जीवन का मूल उद्देश्य पा लिया। तो हमें ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ना होगा। और मेरा पहला जो कदम है वो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। आज से मैं अपने आप को 21 दिन का चैलेंज देता हूँ। अब सवाल यह उठता है कि मैं 21 दिन का चैलेंज क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम कोई भी चीज, कोई भी आदत को छोड़ने के लिए और कोई भी आदत को पकड़ने के लिए हमें 21 दिन का समय देना पड़ता है। अगर हम किसी भी आदत को अपनाना चाहते हैं तो उसके लिए 21 दिन का समय दें, वो आदत बन जाएगी आपकी। और फिर उसके बाद आपको रेगुलर करना हो। और जब ये मेरा पहला कदम पक्का हो जाएगा, तब मैं अगले कदम की ओर बढ़ूंगा और ब्रह्मचर्य की और गहराइयों में जाऊंगा। जैसे सात्विक भोजन करना, योग व्यायाम करना, रामचरितमानस पढ़ना, अपनी इंद्रियों को
अपने वश में करना और अपने वीर को अपने अंदर रोकना। मैं श्री प्रेमानंद जी महाराज का शिष्य हूँ और उनके विचारों को अपने जीवन में उतारकर मैं संकल्प लेता हूँ, मैं आज से अपना जीवन बदल रहा हूँ। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, इस शिष्य को आशीर्वाद दीजिए और सपोर्ट कीजिए। आइए हम सब मिलकर अपने जीवन को एक नई दिशा दें और अपने भारत को पुनः दिव्य भारत बनाया जाए। श्री राधे राधे।